बिहार के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक नई रणनीतिक योजना तैयार कर रही है। इस योजना का उद्देश्य नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना, खुफिया तंत्र को मजबूत करना और सीमा पार होने वाली अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। इस महत्वपूर्ण योजना के निर्णय और क्रियान्वयन में खुफिया विभाग और विदेश मंत्रालय के संबंधित विभाग भी अब सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार यह रणनीति खास तौर पर उन जिलों पे केंद्रित है जो कि नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, जैसे कि सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पश्चिम चंपारण। इन क्षेत्रों में सीमा खुली होने के कारण लोगों की आवाजाही आसान होती है, लेकिन इसके साथ ही तस्करी, अवैध घुसपैठ और अन्य आपराधिक गतिविधियों की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में सरकार इन जिलों में सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और आधुनिक तकनीकी और उपयोग बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस योजना के तहत खुफिया विभाग को विशेष जिम्मेदारी दी गई है और वह सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे, समय समय पर सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक इनपुट उपलब्ध कराए। वहीं विदेश प्रभाग का सहयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल एक पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच समन्वय बनाए रखना आवश्यक है। सीमा से जुड़े मामलों में कूटनीतिक स्तर पर भी समन्वय की जरूरत होती है ताकि किसी भी सुरक्षा चुनौती का समाधान प्रभावी ढंग से किया जा सके। अब इस रणनीतिक योजना में सीमावर्ती गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यदि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी तो स्थानीय लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और वे विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। अब इससे न केवल पलायन कम होगा बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग भी कर सकेंगे, जिससे सीमा की निगरानी और मजबूत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अगले सप्ताह प्रस्तावित बिहार दौरे के दौरान इस पूरी रणनीतिक योजना की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। वे राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, सीमा सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना की प्रगति और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेंगे। इस दौरान सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। प्रशासनिक स्तर पर भी इस दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। संबंधित जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने और सभी आवश्यक सूचनाएं को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कुल मिलाकर यह राजनीतिक योजना बिहार के सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा को मजबूत करने और वहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा के बाद यह योजना को और भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, जिससे शिक्षा, सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास दोनों को नई मजबूती मिल सकेगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।